कराची में ज़लज़ले के झटके, मलीर जेल से रात गए 200 से ज़ायद कैदी फरार। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। कैदियों की जेल में तोड़ फोड़, 700 से ज़ायद कैदियों को मरकजी गेट पर धावा, पुलिस की दौड़ें लग गईं। फरार से रोकने के लिए शदीद हवाई फायरिंग। वाक़े में एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हो गए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जेल में सर्च ऑपरेशन, पुलिस, रेंजर और FC ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध, IG जेल खाना जात का मलीर जेल का मुआयना, DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। कैदी ज़लज़ले की वजह से खौफजदा होकर फरार हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार की मलीर जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मलीर जेल में 6000 से ज़ायद कैदियों की गुंजाइश है। फरार होने वाले कैदियों को क्वाइफ मौजूद भी हैं। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट तोड़कर फरार हुए। मलीर जेल से कैदियों के फरार होने पर वजीर जेल खाना जात का नोटिस, IG और IG जेल खाना जात से रिपोर्ट तलब कर ली। अली हसन जरदारी ने कहा, फरार कैदियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा। गफलत बरतने वाले अफसरान के तायुन की हिदायत। जेल से कैसे फरार हुए, पकड़े जाने वाले कैदी ने सारा अहवाल बता दिया। बहुत सारे कैदी मेन गेट से भागे। फरार कैदी ने बयान देते हुए कहा, ऊपर वाले बैरक की दीवार भी टूटी हुई थी। बैरक के गेट खुले तो सब ने कहा भाग जाओ। फरार होने वाले एक कैदी की मां दोबारा बेटे को लेकर जेल पहुंच गई। कहा, बेटा 6 माह से बेगुनाह सजा काट रहा है। बेटा घर पहुंचा, उसे दोबारा लेकर मलीर जेल पहुंच गई। कैदी की वालिदा की मीडिया से गुफ्तगू। भारत की तरफ से दरियाओं का पानी रोकना ऐलाने जंग होगा। मोदी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। पानी रोकने की धमकियां UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। माजी में बहुत से तनाज़ात के दौरान सिंतास मुआहदा कायम रहा। बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बाद हमला करना बजाते खुद सवालिया निशान है। भारतीय मौक़िफ़ को गलत साबित करने और उसके मौक़िफ़ को मिनोअन बयान कर देना काफ़ी है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखी जाए। भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। अमन का रास्ता सिर्फ मकालमे और सिफारतकारी से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब, OIC सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान, डेनमार्क, यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, सिल्वानिया, पनामा के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद है। वफ़द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का भी दौरा करेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी अलग नहीं हो सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मौशत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। हिंदुस्तानी प्रॉक्सिस पूरे खित्ते के लिए खतरा है। BLA को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। फितनाउल हिंदुस्तान की क़यादत भारत में मौजूद है। अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायमो दायम रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। DG ISPR की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। दुनिया पाकिस्तान के जायज़ मसाइल की हिमायत करे। नवाज शरीफ का मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ। मसला कश्मीर हल का मुतकाज़ी अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आलमी तवज्जो के मरकज़ हैं। उनकी मिसालें दुनिया के सामने मौजूद हैं। कश्मीर तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को माजी के मुकाबले में रिलीफ मिल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू।
भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। 10 मई को भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। भारतीय मिसाइल हमलों से पहले जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। नरेंद्र मोदी शर्मिंदा और मुश्किल में है। मोदी के बयानात शिकस्त खुर्दा इंसान के हैं, जिनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। भारत की जानिब से दोबारा हमले का इम्कान बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी पर बहुत प्रेशर है। इसराइल ने भारत का पूरा साथ दिया। दौरान जंग इसराइल के एक्सपर्ट भारत में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, दिफाई बजट में इजाफा वक्त की जरूरत है। ट्रंप की कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। तिजारत और दहशतगर्दी के मसले पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। नादर मौका है, पानी जखीरा करने के मंसूबों पर इत्तफाक राय पैदा करे। पानी जखीरा करने के नए मंसूबों पर हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। PTI ने तहरीक चलानी है तो उनका अपना फैसला है। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट के लिए मुख्तस। GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राअत के लिए 4.5, सनतों के लिए 4.3 और खिदमात के लिए 4% हदफ मुकर्रर। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के लिए अहदाफ मंजूर। हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्सेस इकट्ठा करने वाले ममालिक में शामिल है। हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का 30 रोज के लिए गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन की गैर मशरूत जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी वज़ीर दफ़ा की तस्दीक। कहा, रूस ने मेमोरेंडम दिया है, इसका जायजा लेंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। जून के आखिर तक सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ दी। यूक्रेन ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में 400 बच्चों की फहरिस्त रूसी वफ़द के हवाले कर दी। यूक्रेनी सदर की रूस से बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, रूस ने सिर्फ 10 बच्चों की वापसी की यकीन दहानी कराई है। शहर कायद फिर जलजले से लरज़ उठा। कराची में 2 रोज़ में 11वां जलजला। जलजले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई। 40 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज़ मलीर के शिमाल मशरिक़ में 5 किलोमीटर के फासले पर था। जलजला पैमा मरकज़ 9 मई मुकदमात बानी। PTI ने चौथी बार पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की 12वीं रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस लौट गई। तफ्तीशी टीम ने बानी के फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी करना थे। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए पुलिस टीम पहले भी 3 मरतबा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुजू कर चुकी। बानी PTI तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। तमाम सरकारी महकमों और ज़िले इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ईद उल अज़हा करीब आ गई। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बैल गाय चाहिए तो किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज। मंडी में भारी भरकम शेरू और सुल्तान के चर्चे। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मनपसंद जानवर खरीदने के लिए पुरजोश। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। टैंकों और बंदूकों से बारूद की बारिश। एक रोज़ में सेहोनी हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद और 503 ज़ख्मी हो गए। शिमाली गजा में एक घर पर इसराइली हमले में ख़ानदान के 14 अफराद जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 54,470 तक जा पहुँची। 1 लाख से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इसराइल ने बमबारी करके गजा की शेख रिजवान मार्केट में रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह कर दी। शिमाली गजा में फ़लस्तीनियों के लिए कायम वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर भी क्रेनों और बिल्डोज़रों से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया।